नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं पूजा हिंदी कक्षा में फिर से आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हमारा विषय है हिंदी और आज हमारा पाठ है पाठ 6 र के बहुत से रूप। आज हम पढ़ने वाले हैं र के बहुत से रूप। र को बहुत अलग अलग तरह से प्रयोग में लाया जाता है। तो आज देखेंगे र को। सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, ये आपको इनकी पहचान होनी चाहिए कि ये कैसे दिखते हैं। तो देखिए, ये भी र का रूप है पर ये सी की तरह है, ठीक है, और ये ऊपर लगा हुआ है। अब आगे है नेक्स्ट, ये एक स्टैंडिंग लाइन है, सीधी रेखा है और उस पर एक छोटी सी तिरछी रेखा है नीचे। और ये लास्ट में नंबर 3 पे है, ये एक वी की तरह है, उल्टा वी। ये इन रूपों में भी लिखते हैं। ये तीनों रा के ही रूप हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, तो सबसे पहले हमें जो हमने बताया मैम ने अभी, जो सी की तरह दिखाई दे रहे हैं, वो भी रा का ही रूप है। जिस वर्ण के ऊपर लगता है उससे पहले र हल्का बोला जाता है। जैसे ये जिस भी वर्ण के ऊपर लगता है तो वहां पर र हल्का बोला जाएगा। जैसे इनको रेफ भी कहते हैं। रेफ देखिए, ऊपर है में रे का प्रयोग। जैसे का आधा रे, ये आधा है यहाँ पे र, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे कार्य, ठीक है। ऐसे ही आगे सूर्य, वर्ण, वर्षा। तो ये हमारे र के रेफ वाले रूप है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा है, ये भी र का ही रूप है। जिस वर्ण में लगता है वह वर्ण हल्का बोला जाता है। जैसे कि यहां पर बोला गया है कि जिस भी वर्ण में ये रा लगता है तो वहां पर वर्ण हल्का बोला जाता है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे है पदेन। इसको पदेन भी कहते हैं, जो स्टैंडिंग लाइन और मैम ने बोला ना छोटा सा तिरछी लाइन है नीचे, तो इसको पदेन रूप में रा का प्रयोग या इसको खड़ी पाई वाले व्यंजन, जैसे जिसमें स्टैंडिंग लाइन ये सीधी रेखा होती है, का में होती है, ख में होती है, ग में होती है, घ में होती है। ऐसे ही आपको देखना है, जहां जहां पर भी सीधी रेखा वाले वर्ण हैं उनमें सभी में ये खड़ी पाई वाले व्यंजन है, उन सब में ये र का प्रयोग होगा। जैसे चक्र है ना, देखो यहाँ पे क सीधी रेखा है और उस पे ये रा लगा हुआ है, चक्र। प्रणाम, यहां पर भी प में स्टैंडिंग लाइन सीधी रेखा है और वहां पे रे का प्रयोग हुआ है, तो ये प्रणाम। भ्रमर, यहां पर भी भ देखिए सीधी रेखा है और उस पे छोटा सा स्लांट है, तिरछी रेखा है, तो ये है भ्रमर। तो यहां पर आपने देखा खड़ी पाई, यानी कि जो सीधी रेखा है उस पर ये वाला र का प्रयोग करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमने बताया था कि उल्टा वी है ना, हम ऐसे भी बनाते हैं बट यहां पर उल्टा है। जिस वर्ण में लगता है वह वर्ण हल्का बोला जाता है। ऐसे ही जहां पर ये लगता है वहां पर ये वर्ण हल्का बोला जाता है। पाई रहित घुमावदार व्यंजन। पाई रहित मतलब जहां पर पाई जो सीधी रेखा है, स्टैंडिंग लाइन है, वो नहीं है, यहां पर घुमावदार यानी कि गोल जो घूमे हुए हैं, जैसे कि ट नीचे से घुमा हुआ है, ठ नीचे से गोल है, ड नीचे से गोल है, ड है ना, ये सारे नीचे से घुमावदार यानी कि गोल है। तो इन सभी के नीचे ये वाला रा लगाएंगे, तो कैसे बोलेंगे, ट्र, ठ, ड्र, ढ। तो हम आगे बढ़ते हैं। ट्रक, मेट्रो, ट्रैक्टर। तो ये हमने जाना
ये क्या है? रा के बहुत से रूप। ये क्या है सभी? ये सभी रा के ही रूप है और हमें इनको कैसे यूज करना है, सबसे पहले तो आपको जानना है कि इनकी पहचान कैसे करनी है। मैम ने बताया ये ऊपर होता है सी की तरह, ये एक सीधी रेखा पर एक छोटी सी नीचे तिरछी रेखा होती है और ये उल्टे वी की तरह होता है। तो सबसे पहले आपको इनकी पहचान होनी चाहिए। उसके बाद का से हा तक सभी रा वर्णों में आपको पदेन रूप लगाकर इनका अभ्यास करना है अच्छे से। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है या आपको कुछ पूछना है तो आप मैम से फोन भी कर सकते हैं, ठीक है? और इसका अच्छे से अभ्यास करेंगे और सुंदर सुंदर अपनी नोटबुक में भी लिखेंगे, ठीक है? तो अब हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।